जयपुर फूड यूएसए और ग्रेसियस गिवर्स फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क में जन आशीर्वाद आभार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी स्वागत किया गया। तो न्यूयॉर्क के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल, एफआईए के पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार, जयपुर फूड यूएसए अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंधों के दरमियान हुई परेशानियों, कोरोना काल में सेवा कार्यों के साथ विदेश, गृह, नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के सचिवों से मिले समर्थन पर चर्चा की गई। प्रेम भंडारी ने जयपुर फूड यूएसए के मूल संगठन BMVSS और इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी बैनर के तहत MEA की साझेदारी के बारे में भी जानकारी दी, ताकि दुनिया भर में अलग अलग लोगों की मदद करने और भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के लिए प्रोस्थेटिक्स फिटमेंट कैंप आयोजित किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि मेजबान देशों ने इन 13 शिविरों का बहुत अच्छा स्वागत किया और BMVSS ने 6000 से अधिक विकलांग लोगों की मदद की। भारत सरकार ने इन सभी 13 शिविरों के लिए धन मुहैया करवाया और विदेश मंत्रालय के कार्यालयों ने इन प्रोस्थेटिक्स फिटमेंट शिविरों का समन्वय और सुविधा दी। प्रेम भंडारी ने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को भी कृत्रिम फिटमेंट शिविर आयोजित करने के लिए साझेदारी बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। भंडारी ने BMVSS के संस्थापक और मुख्य संरक्षक पद्म भूषण DR मेहता के बारे में बताया। भंडारी ने 6 मिलियन से ज्यादा OCI कार्ड धारकों से संबंधित मुद्दे की जानकारी दी। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि भारतीय प्रवासी देश के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में कार्य करते हैं और पेशेवर व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां देश की सद्भावना को बढ़ाती हैं। उन्होंने जरूरत पड़ने पर देश की मदद करने में शक्तिशाली भारतीय समुदाय के योगदान की भी सराहना की। तो भारत में कोविड महामारी के प्रभावों और ऐसी गंभीर परिस्थितियों से निपटने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला। कोविड के दरमियान डॉक्टर्स और नर्सों, ऑक्सीजन की मदद समेत भारतीय समुदाय का योगदान सराहनीय था। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार है और हर सदस्य देश ने कोविड संकट के दरमियान एक दूसरे का समर्थन किया। उन्होंने दुनिया को टीके और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के माध्यम से भारत के योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने PM मोदी के कोविड प्रबंधन की तारीफ की और कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जिस तरह से सही समय पर सही निर्णय ले रही है और नौकरशाही इन फैसलों को लागू करने के लिए भरसक कोशिश कर रही है, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को मदद मिले और वो सकारात्मक रहे। उन्होंने PM मोदी के त्वरित निर्णय लेने की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को 1 साल से भी कम समय में टीकों के अनुसंधान और विकास करने में सक्षम बनाने के लिए वैक्सीन अनुसंधान के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें सालों लग जाते थे। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास पर भारत के लिए एक महान स्तर का खेल है।